क़यामत एक ऐसा दिन जिसका तस्वुर ही लर्जा देता है, एक ऐसा दिन जब हर चीज अपनी जगह से हट जाएगी, हर निजाम उलट दिया जाएगा। आज हम कुरान पाक की सूरह वाक़िया की रोशनी में यह समझने की कोशिश करेंगे कि वो अजीम दिन हमारी इस दुनिया और इससे भी बढ़कर हमारी इक़दार को कैसे हमेशा के लिए बदल देगा। कुरान में एक बहुत ही गहरा और ताकतवर जुमला है, खाफ़िज़तुन राफ़िया, यानी पस्त करने वाली और बुलंद करने वाली। ये दो अल्फाज क़यामत की पूरी हकीकत को अपने अंदर समोए हुए हैं। लेकिन जरा सोचिए, इसका असल मतलब क्या है? ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि ये एक इंतबाह है कि उस दिन दुनिया के सारे पैमाने, सारे मेयार बदल जाएंगे। आमतौर पर जब हम क़यामत के ज़लज़ले की बात करते हैं तो हमारा ध्यान ज़मीन की तरफ जाता है, लेकिन सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका ज़मीन पर नहीं बल्कि हमारे बनाए हुए मर्तबों और हमारी इक़दार पर लगेगा। ये एक ऐसा ज़लज़ला होगा जो दौलत, ताकत और शोहरत के तमाम बुतों को एक ही लम्हे में पाश पाश कर देगा। और इस ज़लज़ले के नतीजे में दो गिरोह बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगे। एक तरफ वो लोग होंगे जिन्हें पस्त कर दिया जाएगा, यानी दुनिया के ताकतवर, अमीर, कबीर और तकब्बुर करने वाले लोग। क़यामत उनकी हर ऊंचाई को, हर गुरूर को खाक में मिला देगी। और फिर उनके बिल्कुल बरक्स वो लोग होंगे जिन्हें बुलंद किया जाएगा। कौन है ये लोग? ये दुनिया के कमजोर, गरीब और ईमान वाले हैं। वो जिन्हें दुनिया ने हकीर समझा, वही उस दिन अर्श के सबसे करीब होंगे। तो इस बात को अच्छी तरह जहन में बिठा लें, क़यामत का पहला ज़लज़ला जमीन में नहीं बल्कि हमारी इक़दार में आएगा। ये दुनियावी निजाम की मुकम्मल मौत है। जो आज यहां ऊंचा है वो कल वहां नीचा होगा, और जो आज यहां नीचा है वो हमेशा के लिए बुलंद कर दिया जाएगा। अच्छा, जब इंसानी इक़दार का सारा निजाम उलट दिया जाएगा तो फिर उसके बाद कायनात की बारी आएगी। और अब बात होगी पहाड़ों की। वो पहाड़ जो हमेशा से मजबूती, ताकत और परमानेंस की अलामत समझे जाते हैं। कुरान इस मंजर की होलनाकी को सिर्फ चंद अल्फाज में बयान करता है। जब जमीन को शिद्दत के साथ एक होलनाक झटके से हिलाया जाएगा, ये कोई मामूली ज़लज़ला नहीं होगा। ये वो आखिरी और फैसलाकुन झटका है जो कायनात के निजाम को हमेशा के लिए तोड़कर रख देगा। और जरा तसव्वुर करें, उस एक झटके से क्या होगा। सब कुछ बिखर जाएगा, समंदर खुश्क हो जाएंगे, दरख्त जड़ों से उखड़ जाएंगे, और पहाड़, वो अजीमुश्शान पहाड़ जिन्हें हम मजबूती की मिसाल देते हैं, वो रेजा रेजा होकर धनी हुई रुई की तरह हवा में उड़ने लगेंगे। और ये तबाही का अमल 3 मराहिल में होगा। पहला, जमीन को शिद्दत से हिलाया जाएगा। दूसरा, पहाड़ अपनी जगह पर ही टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। और आखिर में वो बिखरे हुए गुबार में तब्दील हो जाएंगे। ये मजबूती और इस्तेहकाम का एक मुकम्मल और मुनज़्ज़म खात्मा है। लेकिन आखिर ये सब क्यों होगा? इस सारी तबाही का असल मकसद क्या है? इन बिखरे हुए पहाड़ों के मंजर में हमारे लिए क्या सबक छुपा है? यहां आकर हमें असल ताकत और कुदरत का अंदाजा होता है। जरा सोचिए, वो पहाड़ जिन्हें इंसान नाकाबिले तस्खीर समझता है, जिन्हें हिलाने का वो सोच भी नहीं सकता, वो अल्लाह के सिर्फ एक हुक्म से धुएं की तरह बिखर जाएंगे। ये उस कायनात के खालिक की हतमी और लामहदूद ताकत की याद दहानी है। और कुरान पाक उन पहाड़ों की आखिरी हालत को इन अल्फाज में बयान करता है, फकानत हबाअन मुनबत्था, यानी वो बिखरे हुए मुंतशिर गुबार की मानंद हो जाएंगे। ये दुनिया की हर शय के फानी होने की, खत्म हो जाने की एक ताकतवर और हतमी मिसाल है। और ये मंजर, ये हकीकत हमें एक आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर पहाड़ जैसी मजबूत और दायमी नजर आने वाली चीजें भी धूल बन सकती हैं, तो फिर इस दुनिया की कौन सी ताकत, कौन सा मर्तबा और कौन सी दौलत हमेशा रहने वाली है?